चलिए, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ जो पैरामीटर्स हमारे पास थे, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। इस केस में हमारे पास h हमारे पास 1 था, ठीक है, और हमारे पास g जो था वो 2 था, f जो था वो -3 था, और c जो था वो लैम्डा था। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना था। जो डिस्क्रिमिनेंट था वो एक्चुअली हमको 0 करना था, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जहां A और B, अच्छा A और B तो दोनों 0 हैं, तो A और B वाली टर्म को कंसीडर ही मत करो। तो 2FGH, तो 2 इंटू माइनस का 3 और h कितना है 1, 2FGH माइनस AF स्क्वायर, मत लिखो BG स्क्वायर को भी मत लिखो, C कितना है, C तो निकालना ही, h कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 6 6 12 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लेट्स सी, ठीक है। तो लैम्डा आपके पास में जो है, लैम्डा माइनस का है हमारा, यस। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, लैम्डा इक्वल टू -12 आ गया आपके पास। ये होना चाहिए भाई आपका लैम्डा। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। और वो वाली जो कंडीशन है, यस हेलो, है ना, अगर ये आपके पास जो दूसरी कंडीशन है भाई, ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा अगर -12 है तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब उन लाइन की नेचर क्या है, रियल है, इमेजनरी है और कोइंसिडेंट है, वो ये डिसाइड करेगा। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो ये तो 1 और ग्रेटर देन 0, ये तो है ही सही। तो इसका मतलब अगर लाइन को रिप्रेजेंट करता है लैम्डा इक्वल टू -12 पे, तो यस ये आपके पास में इन नॉन इंटरसेक्टिंग, ये आपके पास में रियल और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मेरा प्रश्न आपसे ये कि अगर ये लैम्डा -12 के अलावा कुछ और हो गया, तब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? मेरा प्रश्न आपसे, बताओ सन्मेश। मैं बोल रहा हूं कि लैम्डा -12 नहीं है, 50 है, चलो अब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, बोलो बताओ विघ्नेश। लैम्डा -12 नहीं है, मैंने बोल दिया 50 है, अब किसको रिप्रेजेंट करेगी? हाइपरबोला। सर हाइपर हाइपरबोला को। इस केस में क्या हो या जाएगा? फिर रेक्टेंगल। यस यस, तो वही केस में यहां पर वो भी लिख देता हूं, इफ lambda is not equal to -12, then equation represent to hyperbola। रेक्टेंगुलर नहीं होगा भाई, हाइपरबोला। हाँ रेक्टेंगुलर होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर बोले कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, a प्लस बी 0 आ रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा हो बच्चा। रिप्रेजेंट टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन था ये बच्चा रेक्टेंगुलर बोलने वाला? सर सिद्धेश। सही, गुड सिद्धेश। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होगा रेक्टेंगल? क्योंकि a प्लस बी आपका 0 ही आ रहा है। हाइपरबोला होगा क्योंकि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, और दूसरा a प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, और इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? बाय डिफॉल्ट √2। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का आखिरी, आज की मीटिंग का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा अपना। एक क्वेश्चन है, ये है आपका, व्हाट द कॉनिक, और कॉनिक की इक्वेशन आपके पास है 13x² माइनस 18xy 37y² प्लस का 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है। सॉल्यूशन बताइए किसको रिप्रेजेंट करती है। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इसको चेक कर लो। अगर ये 0 हो गया तो h² और h² माइनस AB का साइन चेक कर लेना, और अगर 0 नहीं हो तो भी उसी का साइन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज्यादा अच्छा तो ये होगा ना कि h² और AB
मैं इनको चेक ही कर लेता हूँ। तो एच स्क्वायर कितना है, अगर यहां से देखूं तो एच कितना है मेरे पास 6, तो एच स्क्वायर कितना आएगा 36। ए बी की बात करूं तो ए कितना है 37 और बी कितना है 13, तो 13 इंटू 37। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, देखने से ही पता पड़ गया यही बड़ा है। समझ में आ रहा है ना, यही बड़ा है, तो इसका मतलब ई तो लेसर देन 1 चला गया। अब अगर डेल आपका 0 हो गया तो ये आपके पास में इमेजिनरी लाइन हो जाएंगी, और अगर डेल आपका 0 नहीं है तो फिर ये इलिप्स हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? समझ में आया? अरे बात समझ में आई या नहीं आई भाई? अरे समझ में आया नहीं आया बात? सिंपल सी बात बोलिए बिल्कुल। ई आपका लेसर देन 1 आ गया। अब डेल चेक कर लेता हूँ, डेल एबीसी कितना हो जाएगा 13 इंटू 37 और सी कितना है आपका -2 प्लस 2 एफ जी एच। एफ टू कितना है आपका 2 एफ कितना है आपका -6। जी कितना है आपका y का x का कोफिशिएंट ये 1 और h कितना है 7 माइनस ए एफ स्क्वायर, तो 13 इंटू एफ 7 का स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है आपका बी वाई स्क्वायर 37 और जी 1 का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सी कितना है -2 और h कितना है आपका h आपका है -6 का स्क्वायर, है ना। तो भैया बड़ा लंबा चौड़ा सा कुछ आ रहा है, टर्म्स आपकी आएंगी इसमें। चलो थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखने से काफी कुछ पता पड़ जाएगा। -26 इंटू 37 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 प्लस का ए एफ स्क्वायर -2fg माइनस ए एफ स्क्वायर, ए कितना है 2fgh है ना, 2fgh एच है ये भी, तो ये 12 इंटू 7 है 84 84 यस 84। कुछ गलती कर दी मैंने शायद, ये गलती करी है। यस डिस्क्रिमिनेंट ए बी सी, ए कितना है 13, बी कितना है आपका 37, ए बी सी, सी कितना है मेरे पास में -2 प्लस 2 एफ जी एच, एफ कितना है 14 14, है ना। अच्छा ये एच तो बेटा 9 है ना, एच तो 9 है, तो ये 9 को चेक करना पड़ेगा। 9 9 का स्क्वायर ये भी 81 होता है, 13 इंटू 37, तो भी ये इससे छोटा ही रहेगा, खैर तब भी छोटा ही है। एफ जी एच, एफ कितना है मेरे पास 47, जी कितना है मेरे पास 1 और एच कितना है 9, एच कितना है यस एच है मेरे पास 9 माइनस का 9, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास -13 इंटू 7 का स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, तो 37 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, तो सी एच स्क्वायर कितना हो जाएगा ये सी कितना -2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर, एच कितना है मेरे पास 9 का स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे पास 37 इंटू 2 इंटू 2 माइनस का 962, ये तो ये 18 हो सकते 63 63 के दुगने 126, यस माइनस का 126 और ये हो जाएगा आपका 49 टोटल -1600 वैसे देखा जाए तो ये पूरा ही आपका, ये वाला पार्ट भी आपका माइनस का रहेगा, ये वाला पार्ट भी आपका माइनस का रहेगा, अकेला यही तो आ रहा है आपका 81, तो जाहिर सी बात है ये नॉट इक्वल टू 0 है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी संदेश, है ना। इसको इनको सॉल्व करने में ऐसा टाइम नहीं, ये सॉल्व ये आपका ये है जो भाई हो नहीं सकता है, जो भी आइडेंट क्वांटिटी रहेगी नेगेटिव रहेगी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट तो आपका नॉट इक्वल टू 0 है एंड ई आपका लेसर देन 1 है, दैट मींस ellipse यस गिवन इक्वेशन इज एन एलिप्स, ये एलिप्स है आपका,
ठीक है ना। तो ऐसे ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन थे, ये तो खैर बचकाने क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन नहीं आएंगे कहीं भी, जेई में तो नहीं आएंगे, मेंस और एडवांस में तो, है ना। ये तो बस वो क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको पता रहे कि बेसिक तो यही होता है, डिस्क्रिमिनेंट से ही डिसाइड किया जाता है कि कॉनिक आपका डिजनरेटेड है और जनरेटेड है। डिजनरेटेड बोले तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, और डिजनरेटेड बोला जाए तो सर्कल से लेकर के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तक के जो भी आपके 5 कॉनिक्स बनते हैं वो सब। चलिए गाइस, बाकी का कल देखते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू गाइस।